हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि न्यूमेरिकल के आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दो विद्युत रोधी धातु के गोले जिनकी धारिताएं 3 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड हैं, क्रमशः 300 तथा 500 वोल्ट के विभव तक आवेशित किए गए हैं। इन्हें एक तार द्वारा जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव, प्रत्येक गोले पर आवेश तथा ऊर्जा की हानि की गणना करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में जो चीज दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दो विद्युत रोधी धातु के गोले दिए हुए हैं, तो यानी हम निकाल लेते हैं पहले। सबसे पहले प्रत्येक गोले पर धारिता, तो यानी अगर हम निकालेंगे यहाँ पर प्रत्येक गोले पर धारिता, तो प्रथम गोले पर धारिता, तो प्रथम गोले पर धारिता हमारी दी हुई है 3 माइक्रोफैरड। 3 माइक्रोफैरड, तो ये हो जाएगा इसका मान 3 × 10⁻⁻6 फैरड। तो यहाँ पर एफ लिख लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आगे दिया है द्वितीय गोले पर, तो यहाँ पर द्वितीय गोले पर दिया हुआ है, द्वितीय गोले पर धारिता। ठीक है, तो द्वितीय गोले पर धारिता जो दी हुई है 5 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड, तो इसका मान हो जाएगा 5 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁻⁻6 फैरड। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतना मान दिया हुआ हमें। अब यहाँ पर उल्टा उल्टा जो है, यानी कि V का मान, तो यानी कि ये हमारा है, एक तरह से यहाँ समझ लो ये C1 है। ठीक है, ये हमारा C2 का मान है। अब अगर उल्टता की बात करें तो यानी प्रथम गोले पर विभव जो है, यानी प्रथम गोले पर विभव, तो प्रथम गोले पर विभव जो हमारा V1 का मान दिया हुआ है 300 वोल्ट। ठीक है, अब उसके बाद द्वितीय गोले पर देखते हैं, तो द्वितीय गोले पर विभव, द्वितीय गोले पर विभव, तो यहाँ V2 का मान दिया हुआ है 500 वोल्ट। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर हमें सबसे पहले निकालना है, यानी कि प्रथम गोले पर जो है ऊर्जा कितनी है। ठीक है, तो अगर प्रथम गोले की ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं, तो प्रथम गोले की ऊर्जा, तो यहाँ से निकाल लेंगे प्रथम गोले की ऊर्जा। तो प्रथम गोले की ऊर्जा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 C1 V1 ठीक है, तो यहाँ से अगर हम मान रखेंगे यहाँ से, तो हमारा आ जाएगा 1/2 C1 का मान दिया हुआ है 3 × 10⁻⁻6 इंटू, उसके बाद 300 वोल्ट, तो यहाँ पर रख देना है 300 वोल्ट का स्क्वायर, यानी V1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 3 × 10⁻⁻6, उसके बाद 3 करेंगे तो यहाँ पे 3 × 3 = 9, यानी 9 आ जाएगा, 2 जीरो है, तो इसको हम लिखेंगे 4 जीरो यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ 2 से काटना है, 2 से अगर काटेंगे यहाँ पे, तो 2 से 2 4 जा, यानी दो, चौको 8, एक बचा इधर, 2 पंचे 10। ठीक है, अब यहाँ पर 3 जीरो बचे, तो यहाँ से आगे ध्यान से समझना, यहाँ पर यानी कि जो ऊर्जा हमारी निकल रही है यहाँ से आ जाएगा सिर्फ 3 35 गुणे 10⁻⁻6 गुणे 1 2 3, तो ये लिख देंगे यहाँ +में 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 135 गुणे 10⁻⁻6 से 3 चला जाएगा, बचेगा 3 जूल। ठीक है, ये हमारी प्रथम हो गया, यानी कि W1 का मान हो गया। ठीक, अब आगे निकालते हैं हम द्वितीय गोले पर।
अगर इसी चीज हम द्वितीय गोले पर निकालेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझना, सेम पैटर्न यही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ लिख देना द्वितीय गोले, द्वितीय गोले पर ऊर्जा। ठीक है, द्वितीय गोले पर ऊर्जा निकालेंगे, गोले पर ऊर्जा, तो उसका मान आ जाएगा 1/2 C2V2 ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा W2 बराबर, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 C2 का मान है कितना, C2 का मान है 5 माइक्रोफैरड, तो यहाँ आ जाएगा 5 × 10⁻⁶ इंटू, अब V2 का मान दिया है 500, तो यहाँ आ जाएगा 500 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, अब W2 बराबर आ जाएगा 1/2, 5 × 10⁻⁶, 5 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा यहाँ 25 और 4 जीरो। ठीक, तो यहाँ से निकलेगा 2 से अगर हम काटेंगे इसको तो यहाँ तो आ जाएगा कितना, 5 × 10⁻⁶। अब 2 एकन्नम, यानी कि 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, एक इधर आ, 2 पंचे, एक जीरो कम था, 2 पंचे 10, 125 आ गया। अब बचेगा यहाँ 3 जीरो, तो यहाँ पर लगा देते हैं इसका, फिर 10⁻³ प्लस में आ जाएगा। ठीक है, अब W2 बराबर आ जाएगा, इसको गुणा करेंगे तो 125 पंचे, तो आ जाएगा यहाँ पे 625, 625 गुणे 10⁻⁶ से 3 चला जाएगा तो बचेगा -3 जूल। ठीक है, यानी ये हमारी प्रथम ऊर्जा हो गई, यानी प्रथम गोले पर जो ऊर्जा निकली है और ये द्वितीय गोले पर जो ऊर्जा निकली है। ठीक है, अब इसके आगे हमें निकालना है, यानी कि इसको जोड़ने पर कुल ऊर्जा। ठीक है, अगर इसको जोड़ने पर कुल ऊर्जा हम देखते हैं तो यहाँ से आ जाएगा जोड़ने पर कुल ऊर्जा, तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे इसको, तो यहाँ से पहले वाले गोले पे दिया हुआ है 135, तो यहाँ से आ जाएगा 135, 135 गुणे 10⁻³ प्लस 625 गुणे 10⁻³ माइनस में घात माइनस में रखेंगे। अब इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 5 10, 3 2 5 1 6 और 6 1 7, 760 गुणे, घाते हमारी सेम है तो ये लिख दिया जाएगा सिर्फ एक बार। ये आ जाएगा जोड़ने पर टोटल ऊर्जा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप इसको चाहें तो स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। हम जोड़ने पर, जोड़ने पर उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा, यहाँ से अगर इसको निकालना उभयनिष्ठ विभव तो यहाँ से हमारा फार्मूला बनेगा V बराबर C1V1 प्लस C2V2 बटे, यानी C2V2 बटे C1 प्लस C2। ठीक है, ये हमारा फार्मूला बनेगा, एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ ठीक है, तो चलिए आगे अगर इसको हम इसको मान रखते हैं तो आ जाएगा C1 का मान दिया है 3 × 10⁻⁻6 इंटू V का मान दिया है 300 प्लस V2 का मान दिया है 5 × 10⁻⁻6 गुणे 500 बटे 3 × 10⁻⁻6 प्लस 5 × 10⁻⁻6। ठीक है, तो इसको अगर हल करते हैं हम तो यहाँ से आ जाएगा 3 त्रिका 9 और यहाँ आ जाएगा 2 जीरो गुणे 10⁻6 प्लस 5 × 25, 2 जीरो गुणे 10⁻⁻6 बटे में आ जाएगा, ये दोनों बराबर हैं 3, यानी कि 5 3 8 गुणे 10⁻⁻6। तो इसको हम हल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर, इनको ऊपर वाला जोड़ते हैं तो 9 और 2500,
अगर 2500 में 900 जोड़ देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3400। ठीक है, 3400 और बट्टे यहाँ पर दिया है 8, और यहाँ पे घाते जो है हमारी 10 की पावर 6 माइनस में यहाँ पर है 10 की पावर -6 और बटे 10 की पावर -6। तो घातों से घात काट देंगे हम, तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर 8 से काटेंगे 8 चौक 32, यहाँ 2 बचेगा 8, 8 दूनी 16, यहाँ 4 बचा 8 पन 40। तो यहाँ से आ जाएगा v बराबर 425 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया उभयनिष्ठ विभव। ठीक है, अब इसके बाद हमें निकालना है प्रत्येक गोले पर आवेश। ठीक है, तो अगर हम प्रत्येक गोले पर आवेश निकालना है, यानी कि प्रथम गोले पर आवेश लिखते हैं आगे, प्रथम गोले पर आवेश, प्रथम गोले पर आवेश, तो यानी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा C C1V1 CV²। यहाँ से हमारा आ जाएगा क्यू बराबर CV, तो यहाँ से हमारा C1V। ठीक है, तो यहाँ से क्यू बराबर C का मान दिया वो हमारा 3 × 10 की पावर -6 गुणे 425। अब यहाँ से क्यू बराबर हमारा निकल के आएगा, इसको 3 से गुणा कर देंगे सिर्फ, 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6 7, 3 × 4 = 12, 1 1375 गुणे 10 की पावर -6। अब उसके बाद अगर हम द्वितीय गोले पर देखते हैं, यानी द्वितीय गोले पर विभव, द्वितीय गोले पर विभव। ठीक है, तो सॉरी, द्वितीय गोले पर आवेश, आवेश तो Q बराबर C2V। तो Q बराबर यानी ये तो Q2 समझ लो, Q1 Q2, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 10 की पावर -6 गुणे 425, 425। अब यहाँ से आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 चौको 20, 1 21 गुणे 10 की पावर -6। ये हमारा दूसरा आवेश आ जाएगा। ठीक है, जाएगा। अब उसके आगे जोड़ने पर कुल ऊर्जा, तो आ जाएगा 1/2 C1 + C2 × V²। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, C1 का मान दिया है 3 × 10 की पावर -6 प्लस 5 × 10 की पावर -6 गुणे V यानी कि 425 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 1/2, तो 5 3 8 गुणे में 8 और गुणे 10 की पावर -6 एक बार लिखा जाएगा, गुणे 425 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको अगर हम कैंसिल करेंगे, 2 से 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा u का मान, यानी u बराबर 4 × 10 की पावर 6 गुणे 425, तो लिख देते हैं 425 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करने के बाद हमारा मान आ जाएगा, जिसको हम यहाँ लिख देते हैं u बराबर, इसको अगर हम गुणा करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 722.5 जूल। ठीक है, ये इतना मान आ जाएगा। चलिए, यहाँ अगर इसको हम हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 722.5 जूल। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 10 की पावर -3 जूल। ठीक, अब इनको हमें दोनों का डिफरेंस निकालना है, यानी कि ऊर्जा की हानि कितनी हुई है। ठीक, अगर ऊर्जा की हानि निकालनी है तो हमें जो पहले दिया रहा ऊर्जा उसको और इसको घटाना है। ठीक, यानी जोड़ने पर जो ऊर्जा ऊर्जा निकली थी
जोड़ने पर यानी W2 का मान निकला था, यानी टोटल मान। तो टोटल आया था 760 गुणे 10⁻³ माइनस 722.5 गुणे 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ से अगर ऊर्जा हानि निकालेंगे, ऊर्जा हानि, ठीक, तो यहाँ से ऊर्जा हानि हानि आ जाएगा हमारा, यहाँ से घटेगा नहीं, तो ये हमारा बचेगा यहाँ पॉइंट, लास्ट में आ जाएगा 5, यानी 37.5, 1 मिनट देखते हैं, हाँ 37.5, यहाँ से घटाने पे आ जाएगा हमारा मान 37.5 जूल। ये 37.5 जूल हमारा ये ऊर्जा हानि आ जाएगी, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। घटाने पे यहाँ से आ जाएगा 37.5 गुणे 10⁻³ जूल, ये हमारी ऊर्जा हानि आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है थोड़ा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन ये है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और अधिक से अधिक लोग इसको शेयर करें